डियर स्टूडेंट, द टॉपिक इज सब्स्टिट्यूशन विद इनडेफिनिट इंटीग्रल्स पार्ट 2। तो इस मॉड्यूल में हम जो प्रीवियस मॉड्यूल है उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 ये है कि कंप्यूट द इंटीग्रल टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 डी टी। तो यहाँ पर अगर आप आइडेंटिफाई करें कि जो आपका पावर के अंदर जो पॉलिनोमियल है वो टी स्क्वायर प्लस 9 है, तो इसी को आपने u के बराबर रखना है। तो लेट u इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9। और आपको पता है कि जो टी स्क्वायर प्लस 9 है इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 2t होगा। ठीक है, तो t तो ऊपर मौजूद है न्यूमरेटर में, लेकिन 2 मौजूद नहीं है। तो कांस्टेंट अगर ना भी मौजूद हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल लाजमी आना चाहिए। तो t हमारे केस में ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद है। तो अगर आप बोथ साइड यहाँ पर डिफरेंशियल लेते हैं u इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 का, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डी यू इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और साथ में dt आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो t इंटू डी टी है इसको अगर आप सेपरेट करें तो 1/2 डी यू के बराबर आ जाएगा। तो इन सारे एक्सप्रेशंस को अगर आप ऊपर वाले इंटीग्रल में सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो गिवन इंटीग्रल है वो बराबर होगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ यू। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 की जगह हमने यू को सब्सटीट्यूट कर दिया है, और साथ में ये जो टी डी टी आ रहा है इसकी जगह हमने क्या रिप्लेस किया है, 1/2 डी यू। और 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल से हमने बाहर रखा हुआ है। और नीचे जो स्क्वायर रूट ऑफ यू है इसको जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो यू की पावर माइनस का 1/2 डी यू के बराबर आ जाएगा। और इसमें आप दोबारा से पावर रूल अप्लाई करें तो पावर रूल जब अप्लाई करेंगे तो यू की पावर -1/2 प्लस 1 विच इज़ 1/2। तो यू की पावर 1/2 सामने लिखा हुआ है और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2। और 1/2 जब आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये आंसर आएगा पर 2u की पावर 1/2। और तो होल इंटीग्रल जो है 1/2 समेत, यानी 1/2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इस इंटीग्रल में, जैसे कि ओरिजिनल इंटीग्रल में हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद आएगा, विच इज़ u की पावर 1/2। अब यहाँ पर अगर आप बैक सब्सटीट्यूट करें u को दोबारा टी स्क्वायर प्लस 9 के बराबर रखें तो आपका जो फाइनल आंसर वो सामने लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। तो एक आप एडिशनल काम भी कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, लेकिन एडिशनल काम ये कर सकते हैं कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो ठीक है कि नहीं। तो जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे कि इस केस में आपका जो फाइनल आंसर लिखा हुआ है, इसको अगर आप दोबारा इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो आप देखेंगे जो आपका इंटीग्रेंट है वही आना चाहिए। तो देखिए मैंने आपके सामने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया हुआ है और आप फाइनल आंसर क्या आया इसका, टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9, जो कि आपका इंटीग्रेंट है। तो नाउ स्टूडेंट्स ये चेक पॉइंट है, मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये खुद से आप लोग सॉल्व करें। तो इसमें देखें सामने इंटीग्रल आपके लिखा हुआ है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर 5। तो इसको भी आप सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे तो जो आपका इनसाइड फंक्शन है पावर के अंदर वाली वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो u इसके बराबर होगा। नाउ मूव ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास इंटीग्रल है साइन टी ओवर कॉस की पावर 5। ये आपका इंटीग्रेंट होगा और इसको आपने सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, लेकिन उससे आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप देखें जो कॉस की जो पावर है वो 5 है, और कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन होता है, जो कि ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद है। तो जो नेचुरल सब्सटीट्यूशन होगी आपके वो ये होगी कि u को आप कॉस टी के बराबर रखें। तो यहाँ पर आप देखें हमने सब्सटीट्यूशन किया हुआ है, लेट u इज इक्वल टू कॉस टी। और जब आप बोथ साइड डिफरेंशियल लेंगे तो डी यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन टी डी टी, क्योंकि कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है। तो डी यू इज इक्वल टू माइनस साइन टी डी टी आ जाएगा। तो साइन टी इंटू डी टी, माइनस साइन को जब आप उस तरफ लेके जाएंगे डी यू के साथ तो ये माइनस डी यू आ जाएगा। और इंटीग्रल को जब आप दोबारा से इन सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे इंटीग्रल में, तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस डी यू, यानी साइन टी इंटू डी टी की जगह मैंने लिख दिया माइनस डी यू। और जो 1/cos की पावर 5 है इसकी जगह हमने लिखना था 1/u की पावर 5। तो u की पावर 5 जब आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो u की पावर -5 आ जाएगा। और माइनस क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको आप इंटीग्रल से बाहर रख सकते हैं। तो ये फाइनल आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा u की पावर -5 डी यू। नाउ अब आप इसको पावर रूल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर रूल में देखें आप +1 करेंगे और नीचे भी आप +1 करेंगे तो माइनस यू की पावर -4 डिवाइडेड बाय -4, और माइनस माइनस प्लस तो u की पावर -4 डिवाइडेड बाय 4। और ये जो आपका आंसर आया है इसमें u की जगह दोबारा आपने जो सब्सटीट्यूशन की थी आपने cos t,
उसको आप रिप्लेस कर दें तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा उस इंटीग्रल का 1/4 कॉस की पावर 4t प्लस सी। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है इंटीग्रल का। इसको अगर आप चेक करना चाहें कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, अगेन दोबारा वेरिफिकेशन करें, इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करें और आप देखेंगे कि जिसका आंसर है, जैसे कि आपके सामने मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, और इसका जो फाइनल आंसर है वो है साइन टी ओवर कॉस की पावर 5t विच इज़ आवर इंटीग्रेंड। तो स्टूडेंट्स ये चेक पॉइंट है आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी बिल्कुल जो प्रीवियस एग्जांपल हमने किए उसी तरह से सॉल्व करना है आपने। यहाँ पर u की जगह आपने क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन x, और साइन का क्योंकि डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर कॉस x, तो आप देखेंगे कि जो सब्सटीट्यूशन है इसकी मदद से ये बहुत ईजिली जो है ये वाला इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द एग्जांपल नंबर 3। ये थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो आपका इंटीग्रेंड है इसमें ये बराबर है एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 यूजिंग सब्सटीट्यूशन। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो पावर के अंदर वाली जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स प्लस 2, लेकिन x प्लस 2 का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो तो 1 आता है, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में अगर आप देखें यहाँ पर x मौजूद है, तो इसका फिर हम क्या करें? तो देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने वही स्टेप करना है, जो इनसाइड वाली जो फंक्शन है जो कि x प्लस 2 है उसको आपने u के बराबर रखना है। तो u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के बराबर होगा। तो डी यू किसके बराबर हो जाएगा इस केस में, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही है कि जो न्यूमरेटर है यहाँ पर x मौजूद है, तो इसका हमने क्या करना है। तो इसके लिए आप देखें ये जो सब्सटीट्यूशन आपने की हुई है u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u माइनस 2। अब x को आपने u माइनस 2 के बराबर रखना है, dx को du के बराबर रखना है, और जो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 है ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u। तो जो फाइनल इंटीग्रल आएगा आपका ये सारी सब्सटीट्यूशन करने के बाद ये आंसर आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रल u माइनस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ u डी यू। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ऊपर क्योंकि दो टर्म्स आ रही हैं u माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ u, तो आप u को पहले डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट ऑफ u के साथ, और माइनस 2 को भी अलग से डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ u के साथ। तो आप देखेंगे कि ये जो आंसर है ये आपका आ जाएगा u की पावर 1/2 माइनस 2 टाइम्स u की पावर माइनस 1/2। अब वही इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है, इनडेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करें। इंटीग्रल दोनों के साथ अलग-अलग हमने कैलकुलेट करना है। तो जो फर्स्ट इंटीग्रल है u की पावर 1/2, इसका इंटीग्रल आएगा u की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ये जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। और जो इसकी सेकंड टर्म है माइनस 2 u की पावर माइनस 1/2, इसका जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा माइनस 4 u की पावर 1/2। तो जो हमारा एंटी डेरिवेटिव होगा वो होगा 2/3 u की पावर 3/2 माइनस 4 u की पावर 1/2 प्लस सी। अगेन बैक सब्सटीट्यूट करेंगे तो u की जगह आपने x प्लस 2 को सब्सटीट्यूट करना है। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये आ जाएगा, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड एंटी डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि एक और चेक पॉइंट आप लोग यहाँ पर सॉल्व करें कि यूज़ द सब्सटीट्यूशन टू एवेल्युएट द इनडेफिनिट इंटीग्रल, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है cos की पावर 3 इंटू साइन टी। So I hope you will be able to do it.